आज हम लोग चतुर्भुज के प्रकार की बात करते हैं। चतुर्भुज आप जानते हैं जिसमें चार भुजा हो उसे चतुर्भुज कहते हैं। 1, 2, 3, 4 चार भुजा वाली बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। बहुत बच्चों से जब मैं पूछता हूं कि बेटा चतुर्भुज किसे कहते हैं, तब वह याद करने लगता है। याद करने लगता है मतलब वो सोचने लगता है कि किताब में हम क्या पढ़े हैं या सर क्या लिखाए हैं। तो बेटा इससे मतलब नहीं है, नाम से स्पष्ट है चतुर्भुज, चार भुजा। तो देखो ये चार भुजा वाली बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। कहीं भी आपको चतुर्भुज की परिभाषा खोजने की जरूरत नहीं है। अब प्रकार बहुत तरह के चतुर्भुज होते हैं। अब तुम कहोगे कितने तरह के, 2 तरह के, 4 तरह के, 5 तरह के, तो यह स्पष्ट नहीं किया जाता है, सिर्फ लिख दिया जाता है कि चतुर्भुज विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो उसमें हम पहला प्रकार लिए है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज को इंग्लिश में ट्रेपीजियम कहते हैं। बाद में आपको दिक्कत न हो इसीलिए इसका नाम इंग्लिश में भी याद कर लीजिए ट्रेपीजियम, और स्पेलिंग 2-3 बार लिख लीजिए। नाम ठीक से सुन लीजिए, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम, समलंब चतुर्भुज। अब चतुर्भुज तो ये है, इसमें क्या हुआ कि ये जो दोनों भुजा है डीसी और एबी, ये दोनों भुजा समांतर है। समांतर का मतलब हो गया कि इसको आप कहीं भी बढ़ाइएगा, इधर बढ़ाइएगा या इधर बढ़ाइएगा, तो ये दोनों भुजा आपस में नहीं मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये समांतर है। समांतर भुजाएं कहीं मिलती नहीं हैं। यानी ये दूरी और ये दूरी, ये दूरी बराबर है, समांतर है। अब कहेगा कि ये एडी और बीसी के बारे में बताइए। कोई मतलब नहीं है हमें एडी और बीसी से समलंब चतुर्भुज के लिए। यानी एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें एक जोड़ी भुजा समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता। मात्र एक जोड़ी भुजा समांतर हो, बाकी दो भुजा से आपको मतलब नहीं है। ये तीर का जो निशान लगा दिए हैं ये सिर्फ इसलिए है कि ये दोनों समांतर है, ये बताने के लिए ये तीर का निशान लगा दिया गया है, और कोई दूसरी बात नहीं है। जब हम लोग लिखते हैं कि ए बी और डी सी समांतर है, तो गणित में यह समांतर का चिन्ह है, याद रखिएगा। इसका जितना बड़ा साइज होगा ए बी और डी सी का, उससे थोड़ा लंबा ये होता है। देखिए ए बी यहीं तक है, ए बी यहीं तक है, लेकिन ये थोड़ा इससे ऊपर तक गया है, यानी ये थोड़ा बड़ा खिंचाता है। नियम है ये दोनों बराबर रहेगा। ए बी और डी सी, इस दोनों का साइज थोड़ा बराबर रहेगा। यहाँ पर वैसे डी सी हमसे ज्यादा बड़ा लिखा गया है और ए बी छोटा हो गया है, तो ये कोई फर्क नहीं है, ये लिखने के कारण हो गया ऐसा। लेकिन ये दोनों थोड़ा बड़ा होना चाहिए। किताब में भी देखिएगा तो इसका जो साइज है इससे थोड़ा ये लंबा होता है। तो ये समांतर का चिन्ह है कि ए बी समांतर डी सी है, तो उसको ए बी समांतर डी सी इस तरह से लिखते हैं। तो समलंब चतुर्भुज क्लियर हो गया। एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें एक जोड़ी भुजा समांतर हो, बस हो गया। ट्रेपीजियम समलंब चतुर्भुज की ही परिभाषा है, यही मीनिंग है। इतना ही आपको जानना है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। और 4 कोण है तो चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है, ये आप जानते हैं। तो 360 डिग्री तो चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज
जितने भी चतुर्भुज होंगे, कोई भी चतुर्भुज चारों कोनों का योग 360 डिग्री तो होना ही है। तो मुझे उम्मीद है कि समलंब चतुर्भुज आप जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। समलंब चतुर्भुज का मतलब हो गया एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें एक जोड़ी भुजा, आप विपरीत भुजा कह लीजिए, आमने सामने की भुजा कह लीजिए, जो भी है वह समांतर होते हैं। याद मत कीजिए, समझ लीजिए ताकि जीवन भर यह याद रहे। थैंक यू।